வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, गुरुवे तुड़े. जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध. गुरु कृपा हमेशा हमारे साथ रहे. गुरु से श्रेष्ठ दैव नहीं है, गुरु कृपा से उत्तम धन नहीं है. जिये समृद्ध. मेरे प्रिय अनुसमृद्धि कला परिवार के सहयोगियों, सम्मानित महानुभावों, आप सभी को विश्व समुदाय सेवा संघ और एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा हार्दिक जिये समृद्ध शुभकामनाएं. जिये समृद्ध. दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय सोचने जा रहे हैं. आज का विषय है नित्य ऋण. पहले इसका अर्थ मानेंगे. नित्य का अर्थ अविनाशी, शाश्वत, निरंतर, हमेशा, प्रतिदिन, हर रोज, हर समय, ये सब नित्य का अर्थ होती है. ऋण का अर्थ है कर्ज, उधार लिया गया धन, उधार लिया गया श्रम आदि है. वापस भुगतान किया जाने वाला है ऋण. सोचेंगे हम सब समाज के ऋणी हैं. हम कैसे ऋणी बन गए, कैसे चुकाए? आज का विचार यही है. महर्षि के एक कविता से शुरू करें. உனக்கும் நல்லதாய், ஊருக்கும் நல்லதாய், நினைப்பதும் செய்வதும் नित्य कड़न. यहाँ नित्य कड़न माने नित्य कर्तव्य. और ऋण का एक और अर्थ भी होता है कर्तव्य. नित्य कर्तव्य होती है. कविता का अर्थ है कि स्वयं और समाज को अच्छाई के लिए सोचना और कार्य करना नित्य कर्तव्य है. स्वयं और समाज को अच्छाई के लिए सोचना और कार्य करना नित्य कर्तव्य है. ठीक है, स्वयं के लिए करना ठीक है. मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वो अच्छाई के लिए कोशिश करना, प्रयत्न करना ठीक है. पर समाज के लिए करना क्यों? ये सवाल उठती है हर किसी को. इसका उत्तर खोजने के लिए हमारे बारे में जानना होगा. मैं माने शरीर, मन, प्राण शक्ति का संयोजन. इसमें शरीर के बारे में सोचेंगे. शरीर माँ की देन है, प्राण पिता के देन है. ये दोनों हमारा नहीं है. जब पिता के शुक्राणु माँ की अंडाणु से जुड़ा, तब हम सिर्फ एक कोशिका है थे. 10 महीनों के भीतर हम शिशु बन जाते हैं, जो हैं करोड़ों कोशिकाओं का संयोजन. इन सभी कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही माँ को प्राप्त होता है, जो समाज द्वारा प्रदान की जाती है. भोजन समाज ही हमें पोषण करता. इसलिए हम सभी समाज की संपत्ति है. सामाजिक संपत्ति समाज के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और सही ढंग से पालन करना भी अवश्य है. इस शरीर को सामाजिक संपत्ति है हमारा शरीर, इसको सही ढंग से पालन करना भी अवश्य है. नहीं तो पाप बन जाएगा. समाज में दुष्प्रभाव फैल जाएगा, जैसे कि गरीबी, अपराधी, पॉवर्टी, स्टारवेशन. हमें लगता है कि
गरीबी और अप्राप्ति का अर्थ है धन और वस्तुओं की कमी। हमें लगता है कि गरीबी और अप्राप्ति का अर्थ है धन और वस्तुओं की कमी। महर्षि कहते हैं कि समाज में ज्ञान का गरीबी और अप्राप्ति भी है। इसी के कारण विश्व में अशांति स्थित है। बुद्धिमानों की निष्क्रियता और अज्ञानियों की सक्रियता इस तरह के दुख की ओर ले जाती है। विश्व भर में देखिए, बुद्धिमानों की निष्क्रियता और अज्ञानियों की सक्रियता इस तरह के दुख की ओर ले जाती है। ज्ञान गरीबी को दूर करना, विश्व को शांति की ओर ले जाना एक मनोसमृद्धि कला के माध्यम से संभव है। आजकल मानव समुदाय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे विकसित हुआ है, ताकि जीवन शैली परिष्कृति हो गई है, लेकिन शांति नहीं है। हम देखते हैं पिछले कुछ दिनों से निकट के देश में अशांति है। इसका कारण है व्यक्तिगत अशांति। मैं हमेशा एडीसी वर्ग में प्रतिभागियों से पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, तुम्हें क्या होना। पूछने से सभी उम्र के लोग कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं। एक बार 16 साल की छात्र से पूछा, तुम शांति क्यों चाहते? उन्होंने कहा, मुझे तनाव लगता। 16 साल की उम्र में क्या तनाव का अवश्य क्या है? फिर मैंने पूछा उनसे, पिताजी पढ़ाई के लिए सब कुछ देते हैं, मम्मी खाना बनाती खिलाती, शिक्षक सिखाते हैं, फिर क्यों तनाव तुम्हें? उससे कोई जवाब नहीं। इस पेचाल स्थिति के लिए अपराधी कौन है? महर्षि कहते हैं, कुற்றवाली भावी ಎಂದು ಯಾರು ಮುಂದೆ ಉಲಗಲಿ कुरेगलुक्कु कारणमो पழைய समुदाय, अर्थात दोषी या पापी जैसे कि नहीं विश्व में कमियों का कारण है पुराने समाज। दोषी या पापी जैसी कोई नहीं विश्व में कमियों का कारण है पुराने समाज। विश्व भर में हजारों सालों से पहले हमारे पूर्वजों ने वेदांत उपनिषद के माध्यम से तात्विक समाधान और उपदेश दिए हैं, लेकिन समाज समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये वे उच्च मानकों हैं, हाई स्टैंडर्ड्स, ये सब उच्च मानकों के हैं, आम मानव के स्तर पर नहीं है। इसके साथ वैज्ञानिक विकास दिन प्रतिदिन जीवन को आसान बनाया और जीवन शैली अज्ञानता, उदासीनता और भावुकमय हो गई है। इन परेशानियों के अलावा वैज्ञानिक उपकरणों बिना जीवन जी नहीं सकता। विज्ञान के साथ साथ उद्योग विकसित होकर अर्थव्यवस्था बढ़ गई। इस वजह से समाज धन, प्रसिद्धि, प्रभाव और संवेदना में डूब गया। उन्हें एहसास नहीं है कि जो भी आनंद लेते हैं ये सब समाज का श्रम और ज्ञान है। जीवन का एक क्षण भी समाज की सहाय के बिना नहीं चलाया जा सकता। दूसरों से जो भी मदद मिलती है वह ऋण है। हम सोच सकते हैं
मेरे पास कोई ऋण नहीं है, लेकिन हर मानव गर्भ से ऋणी है। आइए देखें कि कैसे ऋणी बनते हैं हम। क्या ऋण से मुक्त पाना संभव है? यह भी सवाल उठती है। देखेंगे इसका समाधान। एक शरीर हमारा नहीं है, माँ बाप का देन है। स्थूल शरीर माँ की है, प्राण पिता का है। जब हम माँ के गर्भ में ये कोशिश करते, तब शुरू हुई है ऋण। हमारे जीवन के लिए गर्भ से आज तक समाज संभव ज्ञान से जीवन की जरूरतों का उत्पादन कर देता। हम उपयोग कर रहे हैं, साथ साथ में सामाजिक ऋण निरंतर जमा हो जाता है। यहाँ एक सवाल उठता है, मैं अपने पैसा से चीजों को खरीदता हूँ, ऋण कहाँ से आया? उदाहरण के लिए मैं अपना स्वयं लेता हूँ। मैं परिधान, विनिर्माण और बिक्री के माध्यम से पैसे कमाता हूँ। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग। एक परिधान बनाने के लिए कई कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इन कच्चे मालों में एक भी मैं नहीं बनाया। परिधान बनाने के लिए प्रमुख कच्चे माल कपड़ा है। कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए। कपास को कृषि भूमि में उगाया होगा। उगाए हुए कपास को कपड़ा बनाने के लिए स्पिनिंग करना चाहिए। स्पिनिंग करने के लिए यंत्र चाहिए। यंत्र बनाने के लिए लोहा चाहिए। लोहा मिट्टी से मिलती है। प्रकृति को 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनाने के लिए 200 से 500 साल लगेगा। इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया। एक परिधान बनाने के लिए 45 से अधिक प्रक्रिया होती है। हर प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। प्रत्येक कदम में लाखों जन का शामिल होते हैं। करोड़ों लोगों के श्रम और ज्ञान एक परिधान बनाता। इतना मूल्य है। हम उपयोग करने वाले हर चीज, इस तरह की सभी चीजों जो हम उपयोग करते हैं वह अमूल्य है, जो समाज द्वारा प्रदान की जाती है। हम समाज के बहुत सारे श्रम और ज्ञान का उपयोग करते हैं, बदल में हमारा भुगतान अपर्याप्त है, ताकि ऋण रहता है और हम देनदार हैं। चीजों के मूल्य का अनजाने में बर्बाद करने की ये काम समस्या रहती है। तमिल में एक कहावत है, தான் தேடா பொருளுக்கு உரையும் இல்லை மாற்றும் இல்லை। தான் தேடा பொருளுக்கு उரையும் இல்லை माற்றும் இல்லை। अर्थात आत्म प्रयास के बिना प्राप्त वस्तु की जांच और विनिमय मूल्य नहीं है। लोगों को आत्म प्रयास के बिना सभी चीजें मिलती हैं, ताकि वे समाज के बारे में अनजान रहते हैं। यही समाज की अशांति का कारण। जैसे कि उधार लिए हुए मानव भुगतान करने तक अशांत रहता है, वैसे ही परिस्थिति। इस मौजूदा समस्या का समाधान क्या है? इसे कैसे हल किया जा सकता? महर्षि देते हैं समाधान। उनके कविता में महर्षि कहते हैं कि
உயர்ந்தோர்கள் ஒன்றுபட்டு தாழ்ந்தோர் தம்மை உயர்த்துவதே தொண்டு நிலையங்கள் நோக்கம். உயர்ந்த நிலை அனைவருக்கும் கிட்டும் போது உலக சமாதானம் என்ற அமைதி உண்டாம். உயர்வு எனில் பொருள், ஆட்சி, காமம் மூன்றும் ஒழுக்கம், ஞானம் என்ற வழி இயங்கும். உயர்வு பெற உயர்த்திவிட விரும்புவோரே ஒன்றுபடுவே தொண்டு நிலையம் तोड़ो। अर्थात सेवा संस्थानों के उद्देश्य है कि उच्चतर लोगों ने एकजुट होकर निम्नतर लोगों को उत्थान करना। जब सभी उच्चतर अवस्था को प्राप्त करेंगे तो विश्व शांति स्थापित होगा। उत्थान है तो धन, शासन, वासना यानी इच्छा, ये इन तीनों नैतिक और ज्ञान मार्ग पर संचालित किया जाना। उत्थान चाहते, दूसरों को उत्थान करना चाहते, वे सेवा संस्थाओं में एकजुट हों। इस कविता में महर्षि उच्चतर लोग, निम्नतर लोग कहते हैं। यहाँ उच्चतर लोग का अर्थ मानेंगे चेतना में उच्चतम प्राप्त मनुष्य। निम्नतर लोग माने अज्ञानी। ये जाति या कुल से या आर्थिक स्थिति से नहीं बताते महर्षि, सिर्फ ज्ञान अज्ञान के बारे में उच्चतर लोग, निम्नतर लोग का महर्षि कहते हैं। महर्षि के सच्चाइयों को सही प्रकार पालन करने वाला जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे, दूसरों को भी उत्थान करने को कार्य करेंगे। इसका एक उदाहरण देखेंगे। कुछ हफ्ते पहले जब मैं वीएपी को पीडीसी में भाषण दे रहा था तो एक प्रमुख व्यक्ति जो है विश्व समुदाय सेवा संघ शास्त्रीय निकाय का एक हिस्सा, उन्होंने आया, वीआईपी वर्ग को प्रेरित करने के लिए आए थे। उन्होंने अपने प्रेरित भाषण में कहा है कि जिसको भी मैं देखता हूं तो मुझे खुश लग रहा है, जो भी मैं कहता हूं तो मुझे खुश लग रहा है। वह एक बड़ा व्यवसायी है, 50,000 लोगों कर्मचारी उनके कारखाने और दुकान में काम कर रहे हैं। एक व्यस्त व्यवसायी होने के बावजूद और हर दिन बहुत सुबह ज्ञान मंदिर आकर कई अभ्यासों को नियमित रूप से वर्ष 1994 से बिना चूके करते आ रहे हैं, 31 साल से। उन्होंने अपने माता पिता की मौत के दिन भी अभ्यास नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा यह एक व्यक्ति की आत्मबोध की गई स्थिति है। इसके अलावा उनके सभी कर्मचारियों को कई योग सिखा दिया। 31 साल का लगातार अभ्यास उन्हें जीवन और ज्ञान की उच्च स्थिति बना दिया। एक और प्रमुख है हमारे शहर में, एक और प्रमुख व्यक्ति ने कहा था, हर समय मेरा बैंक बैलेंस देखने से मुझे लगता ये सब समाज का प्रधान है। अब जो भी हो उसका योग ज्ञान की ओर ले जाती है। एक बार जब महर्षि अपनी 92 साल की उम्र में ग्रंथ लिख रहे थे तो किसी ने पूछा, स्वामी जी इस बुढ़ापे में क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? महर्षि ने जवाब दिया कि मैंने सुबह का नाश्ता खाया जो है समाज का प्रधान, इसके लिए भुगतान में कुछ कर रहा हूँ। देखिए समाज पर गुरु जी की दृष्टि, हम सब उनके अनुयायी हैं। हमेशा समाज को शारीरिक श्रम
प्राप्त धन और ज्ञान से सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हर कोई इस तरह सोचते हैं तो कोई जरूरतमंद लोग नहीं होंगे विश्व में। महर्षि के अनुयायी होने के नाते हमारा बंधन कर्तव्य है कि समाज को कृतज्ञता के साथ सेवा करना और जागरूकता के साथ कई अभ्यासों को पालन करना। हर क्षण हमारा ऋण बढ़ती जा रही है। हम सामाजिक सेवा के माध्यम से ऋण को कम कर सकते हैं। देखिए, हर दिन हम हजारों लोगों को देखते हैं, जो जान पहचान होंगे या नहीं होंगे, सभी को मन में जिए समृद्ध कहिए। ऐसे ही जिस चीज उपयोग करते हैं उसे देखने से समाज का याद आना चाहिए। हमेशा याद रखना है कि मेरा जीवन सामाजिक श्रम के कारण अच्छी तरह से चल रही है। इसलिए विश्वभर के जन समुदाय को शुभकामना देना जरूरत है। इसके अलावा हफ्ते में एक बार डीप मेडिटेशन करना अवश्य है। डीप मेडिटेशन का मतलब है लंबी समय तक करने वाला नहीं है। ध्यान जो भी हो, आज्ञा, शांति, तुर्य जो भी हो, वहां स्थिर होना चाहिए कुछ समय तक। उस स्थिर पर डीप जाना चाहिए। ये करने का अच्छा समय बहुत सुबह है। ये भी जीवकांत वृद्धि के साथ करना बहुत अच्छा है। हमारा ट्रस्ट में हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए जीवकांत वृद्धि समेत डीप मेडिटेशन करते आ रहे हैं। ये सिर्फ प्राध्यापकों के लिए आयोजन कर रहे हैं। कुछ लोगों को अलग तरीका महसूस हो रहा है। आप भी स्थानीय ध्यान केंद्रों में कीजिए। गहरी संकल्प कीजिए, क्योंकि विश्व में 800 करोड़ से ज्यादा लोगों को मनोसमृद्धि का लाभ को पहुंचाना और हमारा ऋण कम करना और जीवन का उद्देश्य पाना है। ये सब अच्छी तरह सफल होने के लिए मनोसमृद्धि करना सहाय करती है। और गुरु का कृपा हमेशा मेरे साथ होकर सफल की ओर ले जाएगी। हम विश्वास रखेंगे गुरु जी के बारे में, विश्व के बारे में, प्रकृति के बारे में और जन समुदाय के बारे में विश्वास रखेंगे। एक के प्रयत्न करेंगे, सफल होंगे। जीवन समृद्ध, जीवन समृद्ध, जीवन संसार, जीवन संसार, जीवन संसार। यहाँ तक मेरे भाषण को संपूर्ण करता हूँ। आप और आपके परिवार अच्छी सेहत, दीर्घायु, थोड़ा समृद्धि, सुयश और परमयान एक जीने के लिए निष्ठा और गुरु के कृपा सहायता करे। इस मौके देने के लिए
विश्व संभाल सेवा संघ ऑडियंसिया साइकिल्स को फिर एक बार धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद संसार, जय हिंद संसार, जय हिंद संसार।